नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आले रसूल, आले रसूल, आले रसूल। असल में इतने काम आना है ना, वो एक कुरान और एक आले रसूल अहले बैत, इससे ज़्यादा कुछ आना नहीं है। वो हाफिज़ कुरान हाफिज़ जाकिर साहब कुरान लिए बैठे हैं, इधर आले रसूल। अगर इतने में ही हम खुश रहे तो ही बात जमने वाली है। इससे ज़्यादा इससे पीछे हुए तो बात जमेगी नहीं। अब आपके सामने जो है आले रसूल औलाद अली फ़र्जंद बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ पीर तरीक़त सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी साहब, सदर इजलास बिरादर अज़ीज़ जनाब एडवोकेट खलील अंसारी साहब, जुमला सूफ़ियाए किराम उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रहने दो इसको, ए भैया इन महफिलों में इनका एहतराम नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। जहाँ से सबको जहाँ भगाया जाता है, हम लोगों की महफिल में उनको इज्जत से बिठाया जाना चाहिए। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, सुभान अल्लाह। वो सुवे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते सुभान हैं। अल्लाह। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात, रजा तुझसे कितने हजार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। आज सालाना इजलास है 11वां दारुल अहले सुन्नत फैजुल कुरान का, और जुमा का दिन है। जुमा के दिन किसी भी प्रोग्राम में मेरा ज़्यादा दिल नहीं लगता, इसलिए कि मुझे दौड़ भागकर मरकज़ पर जाना होता है। अगर ये महफ़िल सूफ़ी साहब की महफ़िल के अलावा कोई और महफ़िल होती तो शायद मैं जल्दी से समेट कर चला जाता, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
लेकिन मरकज़ पर पहुंचना भी मेरी ज़िम्मेदारी है, तंजीम की ज़िम्मेदारियों की वजह से। और आज का जो दिन गुज़रा है वो बड़ा मोहतरम और मुकर्रम दिन गुज़रा है। ये जो दिन था आज अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से 20 अप्रैल का दिन था। और मेरी नई नस्ल को, नौजवानों को पता होना चाहिए कि 20 अप्रैल 557 ईस्वी को एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है और उसको कहते हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। यानी अगर रबीउल अव्वल शरीफ चांद की 12 तारीख थी रबीउल अव्वल शरीफ की, तो ये जो अंग्रेजी महीना है, ईसवी महीना है, ये अप्रैल के महीने की 20 तारीख थी और 557 ईस्वी थी। इस तरह से गोया के आज का दिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन गुजरा है। और ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने की भी बड़ी शान है, इस महीने का भी बड़ा मकाम है। हैरत होती है कि इस महीने का आगाज़ जो है विलादत इमाम हुसैन से होता है और इस महीने का इख्तिताम विलादत गौसुल आज़म दस्तगीर पर होता है। सुभान अल्लाह। ये महीने की बड़ी अजमत है। इसी महीने में किबला तब्दील हुआ है, हमें जो काबा मिला है वो इसी महीने में मिला है। और फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुकद्दस की कमोबेश 6666 आयतें कमोबेश नाजिल हुई, लेकिन किसी आयत के नुज़ूल पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला नहीं फरमाया जो एक आयत के नुज़ूल पर फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज मुझे मुबारकबाद दो, मुझे मुबारकबाद दो, मुझे मुबारकबाद पेश करो, इसलिए कि मुझ पर आज एक ऐसी आयत नाजिल हुई है कि इससे पहले ऐसी आयत मुझ पर नाजिल नहीं हुई। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुबारकबाद तो है, लेकिन ये बताएं कि आप पर कौन सी आयत नाजिल हुई? तो अल्लाह के हबीब फरमाते, मेरे अल्लाह ने आज ही आयत मुझ पे नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा रब्ब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो गोया के आयते दुरूद भी माह शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर नाजिल हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़हन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम जो है मदरसे के इजलास के मौके पर इनेकाद पजीर है, तो कुरान मुकद्दस की मैंने उस आयत करीमा की तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की अजमत को, इल्म की फजीलत को बयान फरमाया है। बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा इसलिए कि मुझे मरकज पर फौरी तौर पर पहुंचना भी है, लेकिन कुछ थोड़ा सा दिल का दर्द मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या दोनों के दर्जे बराबर हैं? आप अंदाजा करें, वो मजहब जिसने काले और गोरे का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जिसने अरबी और अजमी का फर्क खत्म किया है, वो मजहब जिसने ऊंच और नीच का फर्क खत्म किया है, वो मजहब अल्लाह अकबर जो अमीर और गरीब के फर्क को खत्म करता है, वो मजहब अल्लाह अकबर जो है वो दुनिया के अंदर सबको यकसानियत का दर्स देता है। मस्जिद के अंदर एक सफ में खड़े करके गोया के पैगाम दिया जाता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मजहब ने सारी ऊंच नीच की दीवारें तोड़ दी है, अरबी और अजमी की अफजलियत की दीवारों को चकनाचूर कर दिया है, काले और गोरे के एक दूसरे पे फजीलत का इस्लाम ने खातिमा कर दिया है। मगर जो किताब सबको एक सफ में खड़े करने के लिए आई थी, जो किताब सबको एक कतार में खड़े करता हुआ देखना चाहती थी, उसी किताब का पैगाम है कि सब बराबर है, लेकिन अगर अफजलियत किसी को मिलनी है तो इल्म की बुनियाद पर मिलनी है। कुरान कहता है, महबूब आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, इल्म वालों का दर्जा अनपढ़ों से हमेशा अफजल होगा, बल्कि जिसका इल्म जितना बढ़ता चला जाएगा उसके दर्जात उतने बढ़ते चले जाएंगे। आओ आपको बताऊं, इस्लाम में आबिद
उससे ज्यादा इल्म वालों की अहमियत है। आइए आपको बताऊं, एक ऐसी भी मखलूक हमें नजर आती है जो हजारों साल की आबिद थी और उनकी इबादत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहर तस्दीक सब्त की है। कुरान ने उनकी इबादतों का तस्करा उनकी जबान में यूं हिकायतन बयान फरमाई है, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तो तेरी हम्द बयान करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं। इंसान 60-70 साल की इबादत पर मगरूर है। अल्लाह अल्लाह, वो नूरी मखलूक मासूम फरिश्ते हजारों साल के आबिद थे, लेकिन उनके सामने जो खड़ा था वो एक सेकंड का भी आबिद न था, वो एक मिनट का भी आबिद न था, वो एक साथ का भी आबिद न था। अभी अल्लाह अकबर, उस सामने खड़े रहने वाले ने कोई इबादत न की थी, कोई हम्द न की थी, कोई तस्बीह न की थी, कोई तहलील न की थी, कोई सजदा नहीं किया था, कोई रुकू नहीं किया था, जबान से अल्लाह का कोई कलाम तिलावत नहीं किया था। अल्लाह अल्लाह, और मखलूक में फर्क भी ये था, सामने खड़ी हुई मखलूक नूरी थी और उसके बाद इस तरफ खड़े रहने वाली जात अल्लाह अल्लाह मिट्टी से पैदा की गई थी, मिट्टी का मुजस्समा थी। लेकिन कुर्बान जाए, हजारों साल की आबिद नूरी मखलूक को एक मुजस्समा खाकी के सामने सिर्फ इसलिए झुका दिया जाता है कि उनके पास इल्म कम था और इनके पास इल्म ज्यादा था। इल्म वाले के सामने हजारों सालों के आबिदों को झुका करके बताया गया, मुसलमानों, अगर तुम दुनिया की दूसरी कौमों को अपने कदमों में झुकता देखना चाहते हो तो तुम आदम के उलूम के वारिस बन जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया, आदम अलैहिस्सलाम ने रुकू कहां किया था? आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम साजिद से पहले जो मसजूद बने हैं तो वो इल्म की बुनियाद पर बने हैं। जिसने खुद एक सजदा भी रब को ना किया हो, अगर वो मसजूद बना है तो इल्म की बुनियाद पर बना है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ वो आदम की औलाद जो हकीकी आदम के वारिस हैं, वो आदम की औलाद जो सही माना में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, आज उनके पास इल्म की कोई कदर नहीं है, इल्म की कोई अहमियत नहीं है, इल्म के हवाले से पेश कदमी नहीं है। बिलखुसूस मिंबरो गुंबदो मीनार के इस शहर में मैं आज ये बात आपको कहना चाहता हूँ, मदरसे के इजलास के अंदर अपने दिल के दर्द के तौर पर आज लेटरिन और टॉयलेट साफ करने वालों से भी ज्यादा, चप्पल सिलने वालों से भी ज्यादा अगर इल्म के मामले में कोई कौम पीछे है तो वो कौम मुस्लिम है, मुसलमान है। लोग हमें आईना दिखा रहे हैं, मुसलमान जाहिल हैं, मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान बैकवर्ड है। अल्लाह अकबर, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है हम इल्म की शमा को लेकर के आगे बढ़ें। आप इज्जत चाहते हैं, इल्म के बगैर नहीं, वकार चाहते हैं, इल्म के बगैर नहीं, क़यादत चाहते हैं, इल्म के बगैर नहीं। आज मालेगांव शहर की अवाम के पास उतना इल्म नहीं है जितने इल्म का मुतालबा इस्लाम ने किया है। इसलिए हमारे छोटी छोटी उम्र के बच्चे कभी जिना के अड्डों पे, कभी शराब के अड्डों पे, कभी जुए के अड्डों पे, कभी नुक्कड़ पे बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं है। अगर उनके पास इल्म होता तो उन्हें जीने का सलीका होता, जीने का शऊर होता। और इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम हैं। हमने अपनी औलाद को सब कुछ दिया, इल्म नहीं दिया। हर दी हुई नेमत औलाद से जवाल पजीर हो जाएगी, लेकिन इल्म की नेमत कभी कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना होगा। आजकल लोग कहते हैं मौलाना हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी औलाद को पढ़ा सकें। मैं कहता हूँ ये झूठ है, सरासर झूठ है। किसने कह दिया कि एक दिन में 3 मरतबा पेट भर के खाना जरूरी है? एक टाइम खाओ, 2 टाइम का पैसा बचाकर अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। ईद पे 4 ड्रेस मत बनाओ, हैसियत नहीं है, एक ही बनाओ। कभी धुला हुआ भी पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को वो पैसे बचाकर इल्म दीन से आरास्ता करो। गुटखा खा खा करके जो थूक देते हो हजारों रुपए, सिगरेट के नाम पर जो आग लगा देते हो हजारों रुपए को, वो रकम जमा करके अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। अगर आप ये सोचते हैं कि
हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मुसलमान अपने बच्चों को तालीम नौकरी के लिए नहीं दिलाता, मुसलमान अपने बच्चे को तालीम इसलिए दिलाता है कि हमारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का हुक्म है। और याद रखना, अगर हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी पढ़ने के बाद, कम से कम उसे जीने का सलीका तो मिलेगा, जीने का शऊर तो मिलेगा, सोचने समझने की सलाहियत तो मिलेगी। अल्लाह अकबर। आज आप देखें बड़े बड़े कारखानेदारों के बेटे पढ़े लिखे नहीं है, हिसाब के मामले में भी उनको किसी और की मदद लेनी पड़ती है, और नताइज जो सामने हैं वो आप देख रहे हैं, जो हम भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़े बड़े साइजिंग मालिकों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए नताइज जो हैं वो हमारे सामने हैं। हमें इल्म की तरफ पेशरफ्त करना होगा। आइए अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, आओ देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोग कितना जहर उगलते हैं। उन्हें मुसलमानों का वजूद ही गवारा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा भी मुसलमान है, मैं उसके अकीदे पे बहस करने की बजाय सिर्फ उसकी कलमागोई पे बात कर रहा हूं। एक ऐसा भी मुसलमान है कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे, हिंदुस्तान का हर इंसान उस शख्स के एहसान तले दबा होगा। उस जात को कहते हैं अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान का साबिक सदर जमहूरिया, जिसे दुनिया अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। हिंदुस्तान से आज अमेरिका और बरतानिया जैसी सुपर पावर ताकतें अगर डरती है तो सिर्फ इस बुनियाद पर डरती है कि हमारे पास एटमी ताकत है, और हमारी जो एटमी ताकत है वो इतनी मजबूत है कि कमोबेश 5000 किलोमीटर तक उसकी ताकत का हिसार है। हिंदुस्तान की को एटमी ताकत देने वाला अगर कोई है तो वो कोई और माई का लाल नहीं है, वो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम है। उसने हिंदुस्तान को एटमी ताकत दी है। लेकिन आज आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम की जात क्या थी। मैंने अब्दुल कलाम की जिंदगी को पढ़ा, मैं हैरान रह गया। पहली बात तो अब्दुल कलाम के जो जुमले और सेंटेंस मैंने उसकी तहरीर में देखे, मैं फौरन ये कहने पे मजबूर हो गया, इसने सूफिया को बहुत गहराई के साथ पढ़ा था और इसने सूफिया की तालीमात को अपने अल्फाज के जामे में पेश किया। पहली बात। दूसरी बात, अब्दुल कलाम का जो खानदान था, उसका बाप मछेरा था, मछलियों का शिकार करता। अब्दुल कलाम मछली के शिकार करने वाले, जिसको हम मछेरा कहते हैं, मछेरे का बेटा था। जब उसने इब्तिदाई क्लासे पास की तो उसके बाप ने उससे कह दिया, बेटा मैं मछेरा हूं, मछली पकड़ने वाला आदमी हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे आगे पढ़ा सकूं। लेकिन अब्दुल कलाम के दादा ने कहा था, बेटे हिम्मत मत हारना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब्दुल कलाम अपनी खुदनवेश्त में लिखते हैं कि मेरी बहन ने, जो बड़ी बहन थी, मेरी तालीम के लिए अपने ज़ेवरात बेच दिए, और ज़ेवरात बेच करके फिर मेरी तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाया गया। आखिरकार दादा और बहन जब तक बोझ उठाते रहे, जब तालीम का बोझ वो लोग न उठा सके तो मैं रोड पर अखबार बेच करके अपनी तालीम का खर्च उठाता रहा। और उस शख्स ने इल्म का वो जौहर हासिल कर लिया कि हिंदुस्तान के मुतासिब लीडरान भी उसको हिंदुस्तान का सदर मानने पे मजबूर हो गए। मैं ये कहता हूं, हम क्यों ऐसी तालीम हासिल करते हैं जिससे नौकरियां ढूंढनी पड़े? हम क्यों ऐसी तालीम हासिल नहीं करते कि हम नौकरी को ना ढूंढे, नौकरी हमें खुद तलाश करे? हम अपने अंदर ये सलाहियत क्यों हासिल नहीं करना चाहते कि हम अपने बच्चों को उस मंजिल पर पहुंचाए? बड़ी माजरत के साथ, लेकिन बात इतनी है, तालीम के रास्ते में गुर्बत कोई रुकावट नहीं है। ये सिर्फ एक झूठी बात है, शैतान का मकर और फरेब है। हमें चाहिए हम अपनी औलाद को तालीम दिलवाएं, लेकिन एक शर्त है। दूसरों की और मुसलमानों की फिक्र ये है कि और लोग जो अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं तो वो तालीम सिर्फ दुनिया का एजुकेशन दिलवाते हैं, जिसकी बुनियाद पे डॉक्टर बनके, टीचर बनके, वकील बनके, इंजीनियर बनकर वो खड़े होकर पेशाब करता है, क्योंकि उसके पास दीन नहीं होता। हमारी जरूरत यह है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, टीचर बनाएं,
जज बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन सबसे पहले उन्हें हम मुस्तफ़ा जान रहमत का सच्चा गुलाम कुरान पढ़ा करके बना दे, ताकि वो डॉक्टर बनने के बाद किडनी चोरी ना करे, वो वकील बनने के बाद उसके दिल के अंदर कुरान की तालीम होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान होगा, तो उसके दिल में ये ख्याल रहेगा कि गलत मुकद्दमात की मैं पैरवी क्यों करूं। वो टीसी बनेगा तो रिश्वत लेगा देगा नहीं, वो फौजी बनेगा तो मुल्क का सौदा नहीं करेगा, जमीन फरोशी नहीं करेगा। यही फर्क होता है जिसके पास दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम होती है। अभी बहुत दूर की बात नहीं है, कल ही की बात है, 200 साल पुरानी बात है, सिर्फ 200 साल पुरानी बात है। मैं एक ऐसा जज भी देखता हूं कि जो जोहर की अजान से पहले अदालत में, हिंदुस्तान की अदालत की कुर्सी पर बैठकर फैसले करता है, और जब जोहर की अजान हो जाती है तो वो जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए कुर्सी से उतरता है और मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है। उस जज को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप देखें दुनिया के बहुत सारे जजेस अल्लाह अकबर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की तालीम को जिसने सीने में बसाया था, उस जज की जिंदगी में आपके सामने पेश करता हूं। उसके बाद जज की डिग्री भी थी, लेकिन उससे पहले वो नायब रसूल की डिग्री हासिल कर चुका था। जिस वक्त फजल खैराबादी उस मुजाहिदे हुर्रियत पर जब ये फैसला चलाया गया कि अल्लाह अकबर इनको फांसी दी जाए, तो वो जज की कुर्सी पर जहां पर फजल हक का मुकद्दमा था, फजल हक का मुकद्दमा जिस जज के पास था, वो अंग्रेज जज फजल खैराबादी के हाथ के नीचे रह चुका था, और वो उनका शागिर्द था। जैसे उस्ताद की मनमोहनी नूरानी सूरत देखी, अंग्रेज जज ने हजरत फजल हक से कहा, फजल हक से इतना कह दो कि ये जो फतवे पे दस्तखत है, वो फतवे पे जो दस्तखत है वो फजल हक मैं नहीं हूं, वो फजल हक कोई और है। अल्लाह अकबर। तो फजल हक ने अल्लाह अल्लाह झूठ बोल करके जान बचाई जा सकती थी ना, बल्कि शरीयत तो यहां तक इजाजत देती है कि बतौर मजबूरी अगर कलमा कुफरिया बककर भी कोई जान बचा सकता हो तो जान बचा ले। ये तो रुखसत की राह है, लेकिन अजीमत की राह ये है, अजीमत की राह ये है कि जान दे दे मगर जबान से भी कलमे कुफरिया ना बके। बहरहाल रुखसत तो है ना, रुखसत तो यह भी है कि मरने वाले को अगर खाना नहीं मिले तो वो मुर्दार उतनी देर तक के खा सकता है जितना उसकी जिंदगी बच सके। पानी ना मिले तो हराम मशरूब पी सकता है जान बचाने के लिए। मगर कुर्बान, अहले रुखसत की तबीयत अलग होती है, अहले अजीमत अलग होते हैं। अहले रुखसत मुक्तदी तो बन सकते हैं, कभी मुक्तदा नहीं बन सकते। अहले अजीमत हमेशा मुक्तदा बनते हैं। जब फजल हक से उस अंग्रेज ने कहा कि आप इतना कह दे, उस्ताद हैं आप मेरे, बस इतना कह दे कि वो फजल हक मैं नहीं हूं, आपकी जान बचा लूंगा। फजल हक ने कहा था, जान तो आज भी जानी है, कल भी जानी है, जिंदगी का एक दिन मुतय्यन है। झूठ बोलकर जान तो बच जाएगी मगर फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। मैं जान तो दे सकता हूं मगर फतवे की अहमियत का खात्मा नहीं कर सकता। फजल हक ने कहा था, मैं वही फजल हक हूं जिसने इस पे दस्तखत की है। और अंग्रेजों के साथ जिहाद करना फर्ज है, मुल्क को आजाद कराना मुसलमानों के लिए लाजमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये है इल्म दुनिया के साथ इल्म दीन हासिल करने वालों की जात। लेकिन आज जिनके पास दुनिया का इल्म है उनके पास दीन का इल्म नहीं, और जिनके पास दीन का इल्म है उनके पास दुनिया का इल्म नहीं। इसलिए जिनके पास दुनिया का इल्म नहीं है बेचारों को पता ही नहीं है कि सब्जी क्या भाव में बिक रही है और कपड़े की कीमत क्या है और रियासत और सियासत का मामला क्या चल रहा है, उन्हें तो खबर ही नहीं है। अब हाल ये हो गई है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक का मामला हो गया है, वरना फारूक आजम ने फरमाया उस शख्स को जुमा की नमाज पढ़ाने का हक नहीं है जो दुनिया के हालात से वाकिफ ना हो। जो दुनिया के हालात से वाकिफ ना हो वो जुमा की नमाज का हमारा इमाम नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, दुनिया को जाने बगैर जब आप मुसल्ले इमामत पर इमामत नहीं कर सकते जुमा की, आज का हाल क्या है देखो, कितनों को क्या पता है, लाकर हम किसी को भी खड़ा कर देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, लोग कहते हैं हम तो दुनियादार नहीं है भैया, हम तो दीनदार लोग हैं, हम तो मस्जिदों में मेहराब के वारिस है। हम कहते हैं नादान, दुनिया बाजार में बैठने का नाम नहीं है, दुनिया अल्लाह को भूल जाने का नाम है और दीन अल्लाह को याद रखने का नाम है। अगर मस्जिद में तू खुदा को भूल गया तो तेरा मस्जिद में आना
करना भी दुनियादारी है, और बाजार में बैठकर तुझे खुदा याद रहा तो बाजार में बैठना भी दीनदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ये क्या चूड़ियां पहनने वाली बात लोग करते हैं। हम खानकाही लोग अवाम की क़यादत मार्केट में नहीं कर सकते। अरे हुसैन से बड़ा खानकाही कौन हो सकता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन से बड़ा खानकाही कौन हो सकता है? तुमने तो खानकाहियत उधार ली है, खानकाह ने हुसैन के घर में जन्म लिया है। सुभान जब अल्लाह, वो सुभान कमरा अल्लाह, सुभान छोड़कर अल्लाह। क़यादत और इमामत के लिए आते हैं तो हम नहीं आ सकते। हम कौमों की इमामत कब करेंगे? 2 रकअत की इमामत करके किसी को इमामत नसीब नहीं होती जब तक कि हर मैदान में हम कौम की क़यादत न करें। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास दीन के साथ दुनिया का इल्म भी होगा और दुनिया के साथ दीन का इल्म भी होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, गुर्बत रुकावट नहीं है हुसूल इल्म के रास्ते में। आप जानते हमारी माएँ आज उतनी परेशान नहीं है जितना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की अम्मी परेशान। हजरत महबूब इलाही की दस्तार, अभी एक बच्चे की दस्तार हुई है ना, मदरसे ने दस्तार का कपड़ा लाया या किसी और ने लाया होगा, दिया होगा। उस दौर में ऐसा नहीं था। दस्तार जिसकी होती थी घर वाले दस्तार लाते। दौर ये था। इन मदरसों का एहसान हमें मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये मदरसे वाले खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं और दस्तार लपेटने के लिए भी खुद ही लाते हैं मांग तांग कर, है ना। बड़ा एहसान है मदरसों का, बहुत एहसान है मदरसों का। इसीलिए लोग मस्जिद के कम दुश्मन है, मदरसों के दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मस्जिद को अच्छा इमाम मदरसे से मिलता है। अच्छा इमाम मदरसे से मिलता है। जिस दिन अच्छे मदरसे बंद हो जाएंगे उस दिन तो अच्छे मुसल्ली भी आपकी मस्जिद में न रहेंगे, क्योंकि सजदा करने का तरीका क्या है ये इस मदरसे से सिखाया जाता है। मदरसे का मदारिस जरूरी है, मदारिस की अहमियत बहुत है। जब तक मदरसे जिंदा हैं इस्लाम जिंदा है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का सुतून है। मैं आज आपसे तकरीर नहीं करने के लिए आया हूँ, सिर्फ दिल का दर्द मैं पेश करना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे मुझे पता है आजकल महफिलों पे IPL का असर ज्यादा है, लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करना। सुनने के लिए आप आए, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गुर्बत आज उतनी नहीं रह गई है जितनी कल थी। हजरत महबूब इलाही बचपने में यतीम हो गए और आपने बदायूं की सरजमीन पर तालीम हासिल की। जब कुदूरी मुकम्मल हो गई तो उस्ताद ने फरमाया मोहम्मद अहमद बेटा तेरी दस्तार है तो तुम्हें उलमा की दावत भी करनी होगी, दस्तार का इंतजाम भी करना होगा। हजरत महबूब इलाही अम्मी के पास है, माँ के पास। उनकी माँ राबियतुल असर है, बेशक, सुभान अल्लाह। अपने दौर की राबिया है। उस खातून की जिंदगी को पढ़िए, उनका नाम बीबी जलीखा है, बहुत अजीम खातून है। हजरत महबूब इलाही फरमाते थे कि मेरा बचपना था, हमारे यहाँ फाका कशी रहती थी, फाका कशी। अब फाका कशी का दौर शायद खत्म हो गया है, अब फाका कशी शायद करीबुल खत्म है। गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम एक टाइम तो पेट भर के खाना खाता है। वो अजीब दौर था जब मुसलमानों के घरों में फाका कशी होती थी। राबियतुल असर हज़रत बीबी ज़लीखा अपने बेटे से ये नहीं कहती थी कि बेटा हम आज फाका करेंगे। हजरत महबूब इलाही कहते थे कि जब हम भूखे होते थे तो मेरी अम्मी मुझसे कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो मैं समझ जाता था कि आज घर में खाना नहीं पकेगा बल्कि फाका करना होगा। हजरत महबूब इलाही कहते हैं कि जब कई कई दिन तक के अम्मी ये नहीं कहती थी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मैं तमन्ना करता था कि काश आज चूल्हा बंद हो जाए और मेरी माँ कहे कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। क्यों? इसलिए कि माँ की जबान से अल्लाह का मेहमान सुन करके मुझे जो लज्जत आती थी वो लज्जत पेट भरकर खाने में भी नहीं आती थी। राबियतुल असर हजरत बीबी जुलेखा के पास आकर हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अम्मी मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटे मोहम्मद अहमद तुम्हारी दस्तार है तो उलमा के खाने का इंतजाम करें और
पगड़ी के लिए, अमामे के लिए, दस्तार बांधने के लिए कपड़े का इंतज़ाम करें। हज़रत महबूब इलाही कहते हैं कि मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, बेटे तुम्हारी दस्तार किस दिन है? तो मैंने कहा अम्मी, उस्ताद ने ये तारीख मुकर्रर की है। तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा तुम्हारे उस्ताद से कहकर 10-15 दिन की तारीख और बढ़ा लो ताकि मैं तुम्हारे लिए दस्तार का इंतज़ाम कर सकूं और उलमा के लिए खाने का इंतज़ाम कर सकूं। दिन में चरखा काटूंगी तो उलमा की दावत का इंतज़ाम करूंगी और रात के वक्त मैं चांद की रोशनी में तुम्हारी दस्तार बुन लिया करूंगी, तो कपड़े का भी इंतज़ाम हो जाएगा और खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। हज़रत महबूब इलाही कहते हैं, मैं ये कहकर परेशान हो गया कि मेरी माँ जब मेरी दस्तार का सुनती है तो उस दिन के बाद से न रात को सोती थी न दिन को सोती थी। दिन को चरखा इसलिए काटती थी कि उलमा के लिए वो खाने का इंतज़ाम करे और रात को इसलिए जगती थी कि मेरे लिए दस्तार, कपड़े की दस्तार अपने हाथ से बुने। मेरी माँ ने मेरी दस्तार अपने हाथ से बुन करके मुझे दी थी। अल्लाह अकबर। लेकिन कहते हैं कि 15 दिन की रातों दिन की मेहनत के बाद भी मेरी माँ बदायूं के उलमा के खाने का इंतज़ाम न कर सकी। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा मोहम्मद अहमद, बस इतनी ही रकम मैं जमा कर सकी हूँ, चरखा काट कर, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। बदायूं में उलमा की तादाद ज्यादा है बेटे और अपने पास रकम कम है। जब मैं वो रकम लेकर अपने उस्ताद के पास गया तो मेरे उस्ताद ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये रकम मुझे दे दो, अब इसमें मैं रकम मिलाकर मजीद उलमा के खाने का और दावत का इंतज़ाम कर लूँगा। और उसके बाद माँ की बुनी हुई हाथ की दस्तार जब उलमाए किराम की मौजूदगी में हज़रत महबूब इलाही के सर पे बांधी गई, क्या वो लोग थे जिस दिन दस्तार महबूब इलाही के सर पे बांधी गई, महबूब इलाही ने दस्तार बांधने वाले उलमा के पैरों पर अपना सर रख दिया। सर रखा तो उसमें चूंकि सब अल्लाह वाले लोग थे, एक वली की जबान से निकला कि ये लड़का जिसने इतनी आजिज़ी की है, ये इतनी बुलंदी पर जाएगा कि जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे इसका चर्चा लोग करते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे माहौल में माओ ने अपने बच्चों को पढ़ाया है। यहाँ पर माएँ भी मौजूद है, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं पढ़ाते? हम क्यों अपने शौक के लिए मेहनत करते हैं? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? और मैं बड़ी माज़रत के साथ कहता हूं, सिर्फ 10-20 साल अगर हम मेहनत कर लें, सिर्फ 10-20 साल मेहनत कर लें, भूखे रह जाओ, पेवन वाले कपड़े पहन लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के लिए मेहनत करो। 20 साल एक बच्चे पे मेहनत करोगे तो तुम्हारी 7 पुश्तें संवर जाएगी। एक बच्चा तालीम हासिल करता है, पूरे खानदान की आबरू बचा लेता है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कभी मत करना, कभी ये मत करना कि दीन पढ़ाकर दुनिया न पढ़ाओ और दुनिया पढ़ाकर दीन न पढ़ाओ। अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाओ, उसके लिए आपको मजदूरी करना पड़े करो, आपको ओवर ड्यूटी करना पड़े करो। आपको उसके लिए इस्लाम भीख मांगने की इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, अगर ख़वातीन को बर्तन झाड़ू करना पड़े करें, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। सिर्फ 20 साल मेहनत, 20 साल मेहनत करोगे, आपके पूरे ख़ानदान की तकदीर संवर जाएगी, इल्म हासिल होगा। लेकिन याद रखना, अगर आपने मेहनत करके दुनिया पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, तो बड़ी माजरत के साथ मैं ऐसे भी अपने स्कूल पढ़ने वाले यारों को जानता हूँ। जब हम स्कूल पढ़कर जूनियर कॉलेज में हम लोगों ने दाखिला लिया था, तो जब उनके माँ बाप स्कूल में आते थे लूम चला करके सीधे सादे कपड़े पहनकर, तो वो बच्चे अपने माँ बाप को माँ बाप कहने से शर्माते थे, इसलिए कि उनको यूं लगता था कि मैले कुचेले कपड़े में मेरे बाप को देखकर मेरे साथी मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन हम लोग जो बेफज़्दी ताला उलमा की जूतियाँ सीधी करते थे, हम बगैर किसी
तकल्लुफ के अपने बाप का तारुफ कराते थे, मेरा बाप रिक्शा ड्राइवर है, आओ इससे मुलाकात करें। इसलिए कि हमें पता था, हमने दीन पढ़ा था, दीन समझा था, उलमा की जूतियां सीधी की थी। हम जानते थे चंद लोगों के मजाक उड़ाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा बाप तो बहरहाल हमारा बाप है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप भी अपने बच्चे को पढ़ाएं, आप भी अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करें, ताकि आपका बच्चा आपका हक जाने। अगर आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, तो याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, वो दुनिया पढ़कर आपको घर का नौकर भी कह सकता अपने दोस्तों के सामने। किसी मुफक्किर ने बहुत बड़ी बात कही थी कि अल्लाह अकबर, सिर्फ दुनिया पढ़ के आने वाला बेटा जब दुनिया पढ़ के आता है तो माँ बाप फख्र से कहते ये मेरा बेटा है, लेकिन कुर्बान जब बच्चा दीनदार होकर के आता है तो बच्चा फख्र से कहता है ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी जन्नत है, ये मेरी जन्नत में जाने का जरिया है। तो आजकल हालात यूं ही खराब हो रहे हैं। मैं ऐसे भी डॉक्टरों को जानता हूं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी सच्चे आलिम दीन को आप कभी नहीं देखेंगे जो अपने माँ बाप को अपने घर से निकाले। क्यों? इसलिए कि जिसके पास दीन होगा वो कभी अपने माँ बाप से बगावत नहीं कर सकता। इसलिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। अपनी बहनों के लिए खुसूसी पैगाम, जितनी मेहनत करना पड़े करो, तगो दो करो, कोशिशें करो, और गुर्बत से मत घबराओ। गुर्बत ऐब नहीं है, अगर गुर्बत ऐब होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तवज्जो बात आई तो अर्ज करूं, लोग अपने माँ बाप की गुर्बत छुपाते हैं बड़े होने के बाद, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, लोगों मुझसे क्यों डरते हो, तकल्लुफ क्यों करते हो? मैं उस गरीब माँ का बेटा हूं जो गोश्त सुखा सुखा करके अपना गुजारा करती थी, सूखी रोटियां चबा कर जो अपना गुजारा करती थी। गुर्बत ऐब नहीं है, बदमाशी ऐब है। बाप अगर गरीब है तो फख्र से कहो मेरा बाप लूम मजदूर है, लेकिन आपका बाप शरीफ है तो आप तारुफ करा सकते हैं ना शराफत के साथ। बाप अगर बहुत करोड़पति और बदमाश है तो आपको बाप को बाप कहने में शर्म आएगी। वो लोग बड़े खुशनसीब है जिनके बाप के पास शराफत है, जिनकी माओ के पास शराफत है। और अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की अहमियत जानो, वरना शब बारात में भी माँ बाप के गद्दारों की मगफिरत नहीं होती। शब बारात में सबको बख्श दिया जाता है, माँ बाप के गद्दारों को नहीं बख्शा जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया के मकाम पर फाइज है, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी को बार बार याद करते, अपनी माँ का तस्करा बार बार करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो रसूल है जिन्होंने माँ बाप की अहमियत दिखाई, माँ बाप की कदर दिखाई। आज बच्चे पढ़ लिख कर अगर माँ बाप के साथ बगावत करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दी, दीन की नहीं। और बाज़ मकामात में दीन की तालीम दी, दुनिया की नहीं। हम ये सोचते हैं मौलाना हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे तो 5,000 रुपये तो तनख्वाह देते हैं मस्जिद वाले, कैसे होगा गुजार बसर? मैं कहता हूं कि ये सोच आप क्यों सोचते हैं कि हाफिज बनाने के बाद बच्चे के लिए जरूरी है कि वो इमामत करे? ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि हर हाफिज के लिए इमामत जरूरी है, हर आलिम के लिए मदरसे की 4 दीवारी में बैठ के पढ़ाना जरूरी है। अरे मेरे अजीज, ये भी तो हो सकता है ना कि जो आलिम हो वो मदरसे ही में ना बैठे, आलिम होकर वो वकील भी हो, आलिम होकर वो डॉक्टर भी हो, आलिम होकर वो इंजीनियर भी हो, आलिम होकर के वो जज भी हो, आलिम होकर के वो मुफक्किर भी हो, आलिम होकर के वो मुदब्बिर भी हो। ये भी तो हो सकता है ना। हाफिज़े कुरान होकर के अल्लाह अकबर वो बेहतरीन डॉक्टर भी हो, ये भी तो हो सकता है ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने बच्चों को ये कौन कहता है कि हाफिज बनाकर मस्जिद ही में लगाएं? हाफिज भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ। बहुत सारे ऐसे हमारे मिलने वाले हैं जो लोगों ने हिफ्ज किया है लेकिन डॉक्टरी भी वो कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं। और ये बात याद रखना, दीनदारों के पास इतना टैलेंट है, दीनदारों के पास इतनी जिहानत है कि इतनी जिहानत दुनियादारों के पास नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो भूल की बीमारी होती है ना, निसियान की बीमारी, भूल की बीमारी, ये गुनाहों की वजह से होती है, ये गुनाहों की वजह से होती है। जिसकी जिंदगी में पाप होगा वो उतनी जल्दी निसियान का शिकार होगा, अक्सर व बेशतर। अगर तिब्बी अमराज के मामलात हो तो एक अलग बात है, कोई तबई सबब हो तो एक अलग बात है, लेकिन अक्सर
भूलने की बीमारी पाप की वजह से पैदा होती है। आपसे मैं कहता हूं, हम 40 साल के ऊपर जाते हैं, बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। हमारे औलिया अल्लाह 100 साल की उम्र में भी जो है बगैर देखे बुखारी का दर्स देते थे। है हमारे यहाँ, मिसाल है हमारे यहाँ। भूलने की बीमारी गुनाहों के सबब पैदा होती है। हुजूर सदरुल शरिया बदरुत तरीका मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से कहा था कि हजरत मुझे सबक याद नहीं होता, क्या करूं? तो उस्ताद ने कहा था, बेटे गुनाह करना छोड़ दो, क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह अपना नूर गुनहगारों को अता नहीं फरमाता। अगर कुव्वत हाफजा में मजबूती चाहते हो, दीनदार बनो। देखो कैसी कुव्वत हाफजा हमारे असलाफ के पास थी। अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं मरकज जाना चाहता था, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे। और जो कि महफिल सूफी साहब ने सजाई है कि मुझे कल इनसे फिर मिलना भी होगा, तो इनसे बच कौन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब महफिल यहीं कर लेते हैं, चलें। बड़ी मोहब्बतें हमारी इनके दरमियान, अल्लाह ताला मोहब्बतों को सलामत रखे। कुछ मोहब्बतें जो है वो रस्मी होती है, कुछ मोहब्बतें हकीकी होती है, कुछ ज़बान से होती है, कुछ दिल से होती है। हम लोग जिनसे रिश्ता जोड़ते हैं कभी मुनाफिकत वाला नहीं, बल्कि दिल वाला जोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, अगर आप ध्यान से सुन ले तो मैं बात अर्ज़ करूँ आपको। क़ुव्वत हाफ़ज़ा, इसका ताल्लुक तक़वे से अक्सर व बेशतर। तक़वा जितना होगा क़ुव्वत हाफ़ज़ा में उतनी मजबूती होगी। इसलिए मुसलमानों के पास टैलेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो औरों से कम गुनहगार हैं, औरों से कम गुनहगार हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हमारे इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, सैयदना नुअमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत मोहतात थे, बड़े परहेजगार थे। इतने मोहतात थे इमाम के, असल में एक हदीस है, हदीस पाक है कि औरतों को पे बदनजरी हराम है, औरतों पे बदनजरी हराम है। जैसे औरतों पे बदनजरी हराम है, ऐसे ही खूबसूरत लड़के जो हैं जिनको देखकर दिल में वसवसात पैदा हों, उन पे भी नजर डालना ये हराम है, उनके साथ भी बदनजरी हराम है। ये बड़ा मशहूर सा मसला है, फ़िक़ी मसला, कोई नई बात नहीं है। अगर आपको देखना है तो इब्नुल जौज़ी को आप उठाकर पढ़ें। तो हमारे अक्सर असलाफ जैसे औरतों को देखने से परहेज करते थे, वैसे खूबसूरत लड़कों को देखने से भी परहेज करते थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने यह कानून बना रखा था, कानून, कि मैं अपनी दरसगाह में किसी ऐसे खूबसूरत लड़के को दाखिला नहीं दूंगा जिसको देखकर लोगों की नजरें बहक जाए। इत्तेफाक ऐसा कि इमाम मोहम्मद, जो इमाम आज़म के बड़े खास शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद शिबानी रहमतुल्लाह अलैह, ये बचपने में यतीम हो गए थे। इनकी माँ ने इनको पढ़ाने का प्लान बनाया और दिल में ख्याल आया कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगी इमाम आज़म की दरसगाह में। अब इनकी उम्र 5-6 साल की थी और थे बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे, बिला मुबालगा इतने खूबसूरत थे कि आप जमीन पे कदम रखते थे तो पैर जमीन पे रखने से उजाला और रोशनी पैदा होती थी। अल्लाह ने इतना हुस्न आपको अता कर रखा था। लेकिन थे 4-5 साल की उम्र के। माँ इनको पकड़ के उंगली पकड़ा कर ले गई दरसगाह में, और माँ ने कहा इमाम से, इमाम ये मेरा बेटा है, अपनी दरसगाह में इसको एडमिशन दे दे, दाखिला दिलवा दे आप। इमाम आज़म एक बेवा औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो इमाम आज़म ने फरमाया, माई ये बच्चा असल में छोटा है और ये अभी हाफिज कुरान नहीं है, और मेरी दरसगाह में दाखिले के लिए शर्त यह है कि जब तक के कोई हाफिज कुरान नहीं बनता उस वक्त तक मैं उसको दाखिला नहीं दे सकता। क्योंकि अगर कहेंगे कि मैं दाखिला डायरेक्ट नहीं लूंगा डायरेक्ट नहीं लूंगा तो दिल दुखेगा, तो दिल भी ना दुखे, दिल भी ना दुखे। हजरत इमाम आज़म ने फरमाया, माँ इसको ले जाओ, हाफिज कुरान बना के लाना, उसके बाद इसका एडमिशन होगा। अब इन्होंने ये ख्याल किया था कि अभी नाजरा पड़ेगा, फिर क़िरात पड़ेगा, फिर हिफ्ज़ करेगा, तो हिफ्ज़ करते करते तो 5-7 साल चले ही जाएंगे, तो इतने टाइम में इतनी बड़ी उम्र को पहुंच जाएगा कि जो फितने का अंदेशा है वो खत्म हो जाएगा। इमाम मोहम्मद शेबानी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और माँ से कहा चलो। इमाम आज़म कह रहे हैं कि हिफ्ज़ करके आना, तो अब हिफ्ज़ करेंगे उसके बाद ही आएंगे। माँ के साथ गए और ठीक 7 दिन के बाद वापस आ गए, सिर्फ 7 दिन के बाद वापस आए। इमाम आज़म से उनकी अम्मी ने कहा, इमाम मेरे बच्चे का एडमिशन ले लें।
इमाम ने फरमाया माई भूल गई, मैंने एक हफ्ता पहले ही तुझे कहा था कि हाफिज बनाना फिर लाना। इमाम मोहम्मद की अम्मी ने कहा इमाम साहब मेरे बेटे ने सिर्फ 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर लिया है, सिर्फ 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर लिया है। ये टैलेंट है मुसलमानों आपका, लेकिन आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मोबाइल में और गेम्स के अंदर उलझा दिया गया है ताकि तुम्हारे बच्चे पढ़ ना सके। दुनिया अच्छी तरह जानती है जिस दिन मुसलमान पढ़ने पर आएगा सारी कौम उसकी जूतियों में रहेगी। जिस दिन मुसलमान तिजारत करने पर आएगा सारी दुनिया उसकी जूतियों में रहेगी। जिस दिन मुसलमान सियासत और रियासत के लिए सही माना में आएगा सारी दुनिया उसकी जूतियों में रहेगी। इसलिए वो आपको न पढ़ने देना चाहते हैं, न तिजारत करने देना चाहते हैं, न जहां बानी और जहां बीनी का निजाम संभालने देना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि तुम उलझे रहो मसाइल के अंदर, तुम उलझे रहो लगवियात के अंदर, खुराफात के अंदर। ऐसे ऐसे मसाइल में तुम्हें डाल दिया जाता है ताकि तुम उलझे रहो, तालीम की तरफ तवज्जो न कर सको, तिजारत की तरफ तवज्जो न कर सको। वरना अपनी तारीख उठाकर देख लो, जिस दिन हम सियासत कर रहे थे उस दिन कोई माई का लाल नहीं आ सका मैदान सियासत में। आप देख सकते हैं जब तक हम मैदान सियासत में थे कमोबेश 1000 साल तक के सिर्फ हम ही बादशाह थे और हम ही बादशाह थे, किसी कोई औकात नहीं थी कि सामने आ सकता था। जिस दिन हम ताजिर थे उस दिन सिर्फ हम ताजिर थे, बाकी सब गुलामी कर रहे थे। जिस दिन हम तालीम हासिल कर रहे थे उस दिन हम ही तालिब इल्म थे, हम ही उस्ताद थे, हम ही शागिर्द थे, हम ही खैरात लोगों को इल्म की तकसीम कर रहे थे। आपसे पूछता हूं ये अबू अली सीना कौन है, बुकरात और सुकरात कौन है? किसी और मजहब के लोग हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये फीसागोरस का जो उसूल पढ़ाया जाता है क्या ये पत्थरों के आगे माथा टेकने वाले लोग हैं या चांद और सूरज की इबादत करने वाले लोग हैं? फीसागोरस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शागिर्द का नाम है जिसका उसूल और ज़ाब्ता आज भी पढ़ाया जाता है। अबू अली सीना कौन है? ये सब अल्लाहु अकबर इस्लाम से मुताल्लिक इन लोग हैं। बिजली के पैदा करने का तसव्वुर सबसे पहले जिसने दुनिया को दिया है वो हमारे मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा है। इल्मे नौ को सबसे पहले जिसने इजाद किया है वो हमारे मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा हैं। आपको बताऊं ये जो मोबाइल का सिस्टम है ना, इसका पूरा जिसकी जो थ्योरी है वो ये है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए हमारी आवाज एक से दूसरे तक पहुंचती है। यही बात है, यही ज़ाब्ता है। साइंस में हमें यही पढ़ाया जाता है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये साइंस ने कब कहा? 1400 साल के बाद कहा। ये ज़ाब्ता सबसे पहले अगर किसी ने बयान किया है तो वो करबला से मेरे इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम ज़ैनुल इबा ने बयान फरमाया है कि हवा की लहरों पर आवाज सफर करती है। देखो अल्लाह अकबर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला में हाथ में हथकड़ियां आ गई, पैरों में बेड़ियां आ गई, गले में तोक आ गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने आग को नहीं पुकारा, पानी को नहीं पुकारा, खाक को नहीं पुकारा, मिट्टी को नहीं पुकारा, जर्रात को नहीं पुकारा, बल्कि पुकारा किसे? हवा को पुकारा। कहते हैं इन्नल दिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबिय्युल मुहतरम। ए हवा इधर आ, ए हवा इधर आ, ए हवा इधर आ, और जब तेरा गुजर मेरे नाना के शहर मदीना पर हो तो मेरा सलाम मेरे नाना की बारगाह में पहुंचा देना। आवाज की लहरें हवा के दोष में सफर करती है। इसका सबसे पहला तसव्वुर देने वाली जात मजलूम करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात। टैलेंट अपने पास है लेकिन आपको उलझा दिया गया है। आपको कहा गया इल्म हासिल करने से क्या मिलेगा? ये इल्म ही है जो सुलेमान को बादशाह बनाता है। हजरत सुलेमान से अल्लाह ने कहा इल्म लोगे या बादशाहत लोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बादशाहत की जरूरत नहीं, इल्म चाहिए। इल्म आया तो उसकी बरकत से बादशाहत भी आ गई। इल्म वो है जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल से निकाल कर तख्त मिस्र पर बिठा दिया करता है। हजरत यूसुफ को तख्त मिस्र क्यों मिला? इल्म ताबीर जानते थे ना, इल्म रोया जानते थे, इसलिए आपको जो है तख्त मिस्र पर बिठाया गया। लेकिन आज हम इल्म से आरी है, इसलिए कुरान पढ़िए,
कुरान सीखिए और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता कीजिए। यहाँ तो ज़्यादातर लोग एसएससी के आगे पढ़ते ही नहीं, एचएससी के आगे भी नहीं पढ़ते, लेकिन आपसे कहता हूँ मौलाए कायनात ने फरमाया अपने बच्चों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जितना इल्म दिया उससे ज़्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो। ये मौला अली का फरमान है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जितना इल्म सिखाया उससे ज़्यादा इल्म अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार दौर तुम्हारे बच्चों का दौर होगा। देख रहे हैं आप, पहले कही गई बात आज साबित हो रही है। इसलिए मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ये मदरसे का जलसा है। मैं आपसे यही कहता हूँ, महरेरा मुतहरा की खानका से ये जो पैगाम दिया गया, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई भी दुश्वारी आए आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, तालीम दिलवाइए और बड़ी से बड़ी डिग्रियां अपने बच्चों को दिलवाइए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। इस वक्त बस अपनी आखिरी बात कह के बाद समेट लेता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में मुसलमानों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों पे बल्कि 3 चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। हम 3 चीज़ों पे तवज्जो दें, सब चीज़ों से अपने कान बंद कर लें। कौन लीडर क्या मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है और कौन क्या तायद कर रहा है, ये कोई बात हमें करनी नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है, इस पर मैं मजहबी मिंबर से बात कह रहा हूँ, याद रखें मुसलमानों के हक में कोई पार्टी मुफीद और दोस्त नहीं है। कोई कम दुश्मन है, कोई ज़्यादा दुश्मन है, लेकिन है सारे दुश्मन, ठीक है। इसलिए हमें किसी सियासी लीडर की तरफ एतमाद और तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। ज़मीर फरोशों की ज़बानें रोज़ाना बिकती है, कभी किसी की तारीफ़ करेंगे, कभी किसी की तौहीन करेंगे। इसलिए लीडरों पे एतमाद करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। पहली बात अल्लाह की तरफ रुजू करें, सर से लेके पैर तक दीनदार बने। क्या बने? दीनदार, मक्कार नहीं, दीनदार। अल्लाह अंदर से दीन हो, अंदर से दिल में दीन हो। टोपियों की खूबसूरती दीनदार नहीं बनाती, दाढ़ियों की तराश खराश दीनदार नहीं बनाती, सफेद कपड़ों की चमक दमक या सिया लिबास की भी चमक दमक दीनदार नहीं बनाती, बल्कि दिल चमकते हैं तब इंसान दीनदार बनता है। अत्तक़वा हाँ होना, दीनदार वो है जो नापतोल में भी कमी करने से परहेज करता हो। दीनदार वो है जो सबके हुकूक अदा करता हो। दीनदार वो है जो जमीन पे चलता हो तो अकड़ कर नहीं चलता। दीनदार वो है जिसकी निगाहें अल्लाह की खशियत से झुकी रहती है। दीनदार वो है अजान सुनकर मस्जिद की तरफ दौड़ता चला जाता है। दीनदार वो है जो वादा करे तो वादा खिलाफी न करे। दीनदार वो है जिसका दिल मोमिनों के लिए पाक और साफ रहे। दीनदार वो है जो अपने रिश्तेदार को मुनक़ता न करे, रिश्तों को जोड़े। दीनदार वो है जो कुरान मुकद्दस को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। अल मुख्तसर ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को जो अपनी जिंदगी में शामिल कर ले वो दीनदार है। दीनदारी पैदा करो, पहली बात। दूसरी बात, मालदार बनो। जुआ खेल के नहीं, लॉटरी के जरिए से नहीं, किसी का पैसा डुबा कर हड़प करके नहीं, हलाल के रास्ते से मालदार बनो। और मालदार बनने का बेहतरीन जरिया है, चाहे चने ही बेचकर तिजारत करो, मगर तिजारत करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरहदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने और कामों में 1 हिस्सा बरकत रखी है और तिजारत में अल्लाह ने 10 हिस्सा बरकत रखी है। गौस पाक ताजिर, सिद्दीक अकबर ताजिर, फारूक आजम ताजिर, उस्मान गनी ताजिर, मौला अली ताजिर, इमाम आजम ताजिर, अल्लाह अकबर। आप देख लें, ये सारे हमारे असलाफ ताजिर हैं। गौसपा की कपड़ों की तिजारत थी, उस जमाने में कई मुल्कों में फैली हुई थी। इमाम आजम के कपड़ों की तिजारत थी, कई मुल्कों में फैली हुई थी। इसलिए दौलतमंद बनो, लेकिन हलाल से, झूठ बोल के नहीं, किसी का पैसा डुबा करके नहीं, किसी से रिश्वत लेकर नहीं। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, हम हलाल को बढ़ाएंगे और हराम को खत्म करेंगे। सूअर की माँ 1 साल में 12-12, 15-15 बच्चे देती है, मगर है हराम, कहीं नजर नहीं आते। बकरी साल में 1 या 2 बच्चे देती है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी नस्ल है। सिर्फ हज के मौके पे करोड़ों की तादाद में बकरियां कटती है और साल भर लोग जो खा जाते हैं वो अलग। लेकिन कभी सुना कि इस साल बकरीद पे कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बकरियों का शॉर्टेज चल रहा है? कभी सुना नहीं। अल्लाह ने हलाल में बरकत दी है, तो इसलिए हलाल कमाओ, कुछ भी करो हलाल कमाओ, सच बोलकर,
कल की औरतें जब शौहर घर से बाहर निकलता था तो कहती थी खाली हाथ वापस आना, हराम लेकर घर में मत आना। हमें भूखा रहना तो पसंद है लेकिन हराम लुकमा पसंद नहीं। तो मालदार बनो हलाल जरिए से, और याद रखना पेट में जितना हलाल जाएगा वो जबान पर उतना ही रंग दिखाएगा, किरदार पर उतना ही रंग दिखाएगा। अंदर जो जा रहा है उसका असर बाहर जरूर आना है, क्योंकि मशकीजे में जो होता है बाहर वही निकलता है। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो, हलाल से यकसरे मुंह इनेराफ मत करो। हलाल लुकमा बड़ी अजीम चीज है। फरमाया गया जो हलाल को लाजिम पकड़ता है अल्लाह उसको इबादत और ईमान की लज्जत अता कर देता है। हलाल कमाने के लिए जूते सिलने के लिए बैठना पड़े तो बैठ जाओ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हलाल के लिए जिल्लत की जगह बैठता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो। तो पहले दीनदार बनो, दूसरे हलाल को लाजिम पकड़ो, और तीसरी चीज किसी को अनपढ़ मत रहने दो, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो, इल्म को आम करो। 3 चीजों पे इतनी मेहनत कर डालें हम कि इंशाअल्लाह आने वाले 10 से 20 साल के अंदर फिर से वो दौर आएगा जिस दौर को हम ख्वाजा के हिंदुस्तान का दौर कह सकते हैं। बस हमें मेहनत करना इन 3 चीज़ों की तरफ। सब चीज़ों से कान बंद कीजिए, सब चीज़ों से ज़बान बंद कीजिए, दीनदार बनिए, हलाल खाइए और एजुकेशन की तरफ तवज्जो दीजिए। और सिर्फ अपने बच्चों को मत पढ़ाइए, अगर पड़ोस में कोई बच्चा इतना गरीब लेकिन ज़हीन है कि जो पढ़ सकता है तो आप उसकी मदद कीजिए। बड़ी माजरत के साथ आज हम और जगहों पर जो पैसा खर्च करते हैं, हर चीज़ पे पैसा खर्च करने से ज़्यादा सवाब आपको तालीम के नाम पे पैसा खर्च करने में मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तालीम के नाम पे उठिए, लगाइए, मेहनत कीजिए। और आपसे एक बात ये भी कहता हूँ, देखो अपनी जो ज़कात है ना, ज़कात मालेगांव के लोग मालदार अगर ईमानदारी के साथ अपनी पूरी पूरी ज़कात निकाल दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतनी दौलत हो जाएगी कि सब मदरसों को भी काफ़ी हो जाएगा। और जो बच्चे फीस स्कूल की नहीं भर पा रहे तालीम के लिए, वो बच्चे भी स्कूल से नहीं निकलेंगे और उनके काम भी बनते चले जाएंगे। लेकिन बात इतनी है, पहली बात तो ये ज़कात निकालते पूरी नहीं, जो पूरी निकालते हैं वो लोग जो है अपनी तबीयत से तकसीम करते हैं, उसको 50 दिया, उसको 10 दिया, उसको 20 दिया, न इसका भला न उसका भला। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया तो अपनी ज़कात का हम सही मसरफ़ यूँ करेंगे कि हम उसके जो है वो 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए कर देंगे, एक हिस्सा वो लोग जो लोग दीन के काम करें उनको दे देंगे, और एक हिस्सा वो तलबा और तालिबात जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी रकम और इतने पैसे नहीं है कि वो फ़ीस अदा कर सकें, तो हम उनकी फ़ीस डायरेक्ट भरने की बजाय ये करें कि उन गरीबों को उसका मालिक बना दें। जब उनको वो पैसा पहुंच जाएगा तो वो फिर जिस काम में चाहे इस्तेमाल करें। हम उनको ये मशवरा दें कि आप इससे फ़ीस भरें। अगर हमने चंद लड़के और लड़कियों को भी पढ़ा लिया, इंशाअल्लाह देखना हमारे शहर में कैसे इनकलाब आएगा। इसलिए कि बेटा सिर्फ उसके बाप का बेटा नहीं होता, बेटा पूरी कौम की अमानत होता है, बेटी पूरी कौम की अमानत होती है। हम किसी को पढ़ाएं, तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं। हो सकता है हम ही में कोई टीपू सुल्तान हो, हम ही में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, हम ही में कोई मोहम्मद इब्न कासिम हो, हम ही में कोई तारिक बिन ज़ियाद हो, हम ही में वापस फिर जो है इल्म के एतबार से कोई अब्दुल कलाम हो, हम ही में फिर कोई जो है वो अली सिन्हा हो। हमारे अंदर ही से ये सब निकले, हमारे अंदर से फिर सब निकलेंगे। लेकिन ज़रूरत है आज हम अपना अपना देखने लगे, सेल्फिश हो गए, खुद गर्ज हो गए हैं। इसलिए हालात ये हैं, काश ऐसा होता कि जहान लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मेरे आका फरमाते हैं जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत की भलाई का कोई मंसूबा ना बनाया वो मेरा है ही नहीं, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। आका ने तो उसको अपनी सोसाइटी से बाहर कर दिया है। जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरे आका की उम्मत की भलाई का कोई मंसूबा उसने नहीं बनाया, हुजूर ने उसको सोसाइटी से बाहर कर
दिया। मुझे बताओ कितनी सुबह ऐसी है जिसमें हम उम्मत की तरक्की और कामयाबी का मंसूबा बनाते हैं। हमारी सुबह तो इस हालत में होती है कि फजर बिस्तर पे चली जाती है, नींद से उठते हैं तो सबसे पहले आंख मसलते हुए सोचते हैं कि किसका मैसेज आया और अच्छा नाश्ता में कब मिलेगा और किसकी कब्र खोदने का मौका में मिलेगा। ये हमारी फिक्र हो गई है, ये हमारे हालात हो गए हैं। मुसलमानों, अपनी जात से ऊपर उठकर भी काम करो। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का तसल्लुत होने में एक बहुत बड़ा कारनामा शाहजहां के दौर के एक हकीम की बात है। आज मुसलमान, जिस नबी ने पूरी उम्मत के दर्द की तालीम दी, आज उसी के दिल में उम्मत का दर्द नहीं रह गया। शाहजहां जब बीमार हुआ और हिंदुस्तान के हकीम और तबीबों ने उसका इलाज किया तो उस वक्त उसका इलाज दवा उस पर काम नहीं कर सकी। तो एक अंग्रेज हकीम आया, उसने इलाज किया, इत्तेफाक से उसकी दवा काम कर गई। तो शाहजहां ने कहा था, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे हम मुंह मांगा इनाम तुम्हें देंगे। अगर कोई मेरे और आपकी तरह होता मिल्लत फरोश, तो अपने और अपनी औलाद के लिए पता नहीं बादशाह से क्या क्या मांगता। अंग्रेज था यार, मेरे यार अंग्रेज था वो, लेकिन अंग्रेज इतना होशियार था, उसने कहा अपने लिए मांगूंगा तो खत्म हो जाएगी मेरी जिंदगी भी, क्यों ना अपनी पूरी कौम के लिए मांगू। तो उसने शाहजहां से कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिसें और इसके कारखाने हिंदुस्तान भर में कायम करने की इजाज़त दे दीजिए, बस मैं आपसे यही मांगता हूँ, कुछ और नहीं मांगता। नरम दिल बादशाह ने इजाज़त दे दी और फिर हिंदुस्तान धीरे धीरे कंपनी और तिजारत के नाम पे उनके कब्जे में चला गया। हालांकि शाहजहां की नीयत ये नहीं थी, लेकिन मांगने वाले की फिक्र देखें मुसलमानों। इसीलिए हम अपनी कौम का सोचें, कौम को आगे बढ़ाओगे अल्लाह तुम्हें खुद ही आगे बढ़ाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। कौन कौन आज से अहद करता है कि अपने घर के कम से कम एक एक बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाएंगे और आला तालीम से हर बच्चे को आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके बच्चे बड़े हो गए अब पोतों को इंशाअल्लाह, नवासों को इंशाअल्लाह। और मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास अब मुझे मरकज़ पहुँचना है, इसलिए मैं और देर नहीं रुक सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।